तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातक की महींद्र की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इनकी बनी है वृष लग्न की, राशि कन्या है। कुंडली की बात की जाए तो ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। और जैसे कि आपके जो इनको लेके सवाल हैं, जैसे कि भाई इन्होंने होटल शुरू किया था, वो डूब चुका है पैसा। पत्नी से मनमुटाव हो रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, और भी लाइफ में जो दिक्कतें परेशानी आ रही, क्यों कारण है, अभी समा क्या है, ऐसी क्यों दिक्कतें आ रही हैं। तो ये आपको मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि देखो जी, आपने पहले कुंडलियाँ मेरे से बनाई है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह मैंने दोबारा लिख रखे हैं। और तो हम डायरेक्ट अभी बात करते हैं, भविष्यवाणी की बात करते हैं, क्योंकि फल आपको मैंने बेस की जानकारी पहले बता ही रखी है। तो भविष्यवाणी में देखो जी, ये जो सभी 9 ग्रह हैं, सभी 9 ग्रहों का इसके ऊपर, जातक के ऊपर असर है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो अभी सवाल की दशा किसकी, वो है इस गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह की चली हुई है इसके ऊपर बड़ी महादशा, 13 से चली है, 29 में खत्म होगी। बड़ा असर इसके जीवन के ऊपर गुरु का है, मतलब इसकी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं कहीं ना कहीं कारण वो गुरु है। और बाकी बचा दूसरा असर इसके ऊपर सूर्य की अंतर्दशा चली है। ये दूसरा कारण है सूर्य की अंतर्दशा। 12वां महीना 23 से चली है, 10वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने क्या बोला कि इसके ऊपर असर तो वैसे सभी ग्रहों का है, लेकिन बड़ा सबसे ज्यादा असर गुरु का है, दूसरा असर है सूर्य का। अब हम इन दोनों ग्रहों को पहले देखेंगे कि दोनों ग्रह कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं इसके सूर्य की बात करता हूँ, जो कि दशा इसकी देखो जी, 12वां महीना 23 है, पिछले मतलब जनवरी से लगा लो, पिछले 3 महीने हो चुके हैं चली हुई है सूर्य की दशा। और इसकी पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे मुझे ग्रह सूर्य ही खराब लगा है। मतलब इसकी जो सूर्य की दशा चली हुई है पिछले 3 महीने से, आप समझ लो इसका बुरा समय भी चल रहा है, कि सूर्य इसका टोटली खराब है। क्यों खराब है? सूर्य इसका देखो जी, जहाँ बैठा है वो है छठा घर। सूर्य इसका दो कारणों से खराब है। एक तो वो छठे घर में बैठा है, जो कि अच्छा घर नहीं। ऊपर से छठे घर में जो 7 लिखा है, ये है तुला राशि, जो कि सूर्य की है नीच राशि। और सूर्य यहाँ पे छठे घर में नीच का होके बैठा है। एक तो छठा घर, ऊपर से नीच का, इन दो कारणों की वजह से सूर्य इसको खराब फल देगा। खराब फल वैसे ही बचपन से देता आ रहा है, लेकिन ये दशा में बुरे फल बढ़ जाते हैं। तो भी वो बुरे फल कई गुना बढ़ चुके हैं सूर्य की दशा में। अब सूर्य स्वल की बुरे फल क्या देगा? सूर्य इस कुंडली में इस ग्रह का मालक है चौथे घर का। ये जो चौथा ग्रह है, ये चौथा ग्रह है इस लड़के की माता का घर। इसकी जो माता है वो कैसी होगी, इसका लड़के का मकान कैसा होगा, इसका वाहन कैसा होगा, इसकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, इस चौथे घर से हम देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि है, मालक बना सूर्य है। तो चौथे घर की चीजें सूर्य से देखी जाएंगी। और सूर्य कहाँ चला गया? एक तो छठे घर में, ऊपर से नीच का। देखो जी, छठा घर किसका है? शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, ये जो खराब चीजें हैं छठे घर से दिखती हैं। तो सूर्य मतलब चौथे घर की चीजों को लेके इसको दिक्कतें पैदा करेगा। मतलब सूर्य का जो बुरा फल है, सवाल की वो बुरा फल क्या है, सूर्य चौथे घर की जो भी चीजें हैं उसको लेके दिक्कतें आएंगी। जैसे कि चौथा घर माता का है, तो माता घर का मालिक सूर्य नीचे का बैठा क्या करेगा? माता के सुख में कमी करेगा, कोई ना कोई। क्या कमी करेगा? छठा घर के रोग का है, जहाँ तो माता रोगी होगी। छठा घर शत्रु का, जहाँ माता से शत्रु जैसे व्यवहार होंगे। चौथा घर मकान का, इसको मकान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, कोई ना कोई। कोई भी दिक्कतें मकान संबंधी कर सकता है, जहाँ तो मकान को लेकर कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, या मकान अच्छा हो ही ना इसके पास, जब मकान ले भी लिया उसको कोई विवाद हो, या मकान में चोरी हो जाना, या मकान में क्लेश होना। चौथा घर वाहन का है, इसको वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ तो वाहन के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, जहाँ वाहन से एक्सीडेंट होगा। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का है, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर घर का माहौल, उसको लेकर नौकर चाकर का, उसको लेकर दिक्कतें। और सूर्य देखो जी, छठे घर को एक्टिवेट करेगा। छठा घर रोग का है, ये सूर्य इस लड़के को भी रोगी बनाएगा। ये जो लड़का है महेंद्र, इसको भी सूर्य हेल्थ को लेकर खराब करेगा, इसको बुरे। अभी सूर्य की दशा में दिक्कतें आएंगी, इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। कौन से रोग देगा? सूर्य के जो रोग हैं उनसे जुड़ा इसको कोई ना कोई रोग होगा। छठा घर शत्रु का, इसको शत्रु बढ़ा देगा। छठा घर कर्जे का, सूर्य इसको कर्जदार भी बना देगा। सूर्य देखो जी, पिता का कारक होता है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, जब तो पिता को बीमार होना या पिता से मनमुटाव होना। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, काफी चीजें हैं। लेकिन साथ में अच्छी बात क्या है कि साथ में शुक्र यहाँ पे अपने ही घर में बैठा है। ये जो 7 लिखा है, ये शुक्र का अपना घर है।
सूर्य की नीच राशि शुक्र का अपना घर है, लेकिन यहाँ पे एक योग भी वैसे बनता है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब शुक्र ने सूर्य के नीच को भंग कर रखा है, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे योग जो है वो लागू नहीं होगा, पूरी तरह से लागू नहीं होगा, थोड़ा बहुत मान लो लागू होता भी है, ज्यादा लागू नहीं होगा। उसका कारण एक तो शुक्र अस्त बैठा है, वो मृत बैठा है। दूसरा कारण शुक्र चलित कुंडली में जा रहा है 7वें घर के ऊपर, सूर्य इसी घर में रहेगा, शुक्र इस घर के ऊपर, इस बड़ा हिस्सा सूर्य शुक्र का जो है वो 7वें घर के ऊपर है। तो एक तो शुक्र अस्त है और बड़ा हिस्सा 7वें घर के ऊपर जाने की वजह से सूर्य का नीच भंग राजयोग लागू नहीं होगा। तो आप ही चाहे नोट कर भी लेना, ये दिक्कतें आपको आ रही होंगी अभी सूर्य की दशा में, और ये दशा भी देखो जी 3 महीने हुए, अभी तो 10वां महीना 24 में खत्म होनी है। अब मेन सवाल ये है, और ये नहीं कि अभी बुरे फल दे रहा, बस अभी बुरे फल बढ़े हैं, बुरे फल बचपन से देता आ रहा है, अभी वो बुरे फल बस बढ़ चुके हैं, 10 गुना बढ़ चुके हैं। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि चौथे घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु फिर भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि चौथे घर में उसकी मित्र राशि है, वो फिर भी दिखा रहा है कि मकान वाहन का सुख मिलेगा लाइफ में, ऐसी नहीं है, मकान वाहन ये सुख मिलेंगे गुरु की वजह से। लेकिन इस घर का जो मालक है वो भाई खराब है, और वो वैसे भी मार्किश है, इस कुंडली में सूर्य, अभी सूर्य की जुदा चलिए मार्किश भी है, 7वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, उच्च राशि वैसे 12वें घर का अच्छा करेगा। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि सूर्य को सही कैसे किया जाए, क्या उपाय है, कई इसके देखो जी काफी उपाय करने पड़ेंगे। पहला उपाय जो जातक ये करे, अगर कर सकता है, सूर्य के मंत्र एक बार पूरे कर ले 7,000, संकल्प लेके संडे से स्टार्ट करेगा, ये 7,000 मंत्र पूरे कर ले, थोड़े से मंत्र हैं, चाहे 2 दिन में कर ले, 10 दिन में कर ले, 11 दिन में कर ले, 21 दिन में कर ले, 40 दिन में कर ले, मंत्र एक बार संडे से संकल्प लेगा कि सूर्य देवता जी मेरा नाम महेंद्र है, मेरी जाति ये है, गोदी है, आपकी मेरे पर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। और वैसे भी देखो जी शास्त्रों में ये चीज लिख रखी है कि अगर सूर्य नीच का बैठा है तो ये 1,000 राजयोग नष्ट कर देता है। तो सूर्य के मंत्र एक बार पूरे कर ले, इसकी मर्जी, इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकता है, मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देगा। फिर इसने दूसरा जो उपाय करना है वो इसने छोड़ना नहीं, लाइफ टाइम करना है, जो कि है सूर्य कवच का पाठ। ये पाठ पढ़ना इसकी ये रक्षा करेगा, क्योंकि चौथा घर देखो जी हृदय को होता है, सूर्य इसको हृदय रोग भी दे सकता है, हृदय रोग जो हार्ट अटैक होता है ना, वो रोग भी इसको हो सकता है, छाती फेफड़े का रोग दे सकता है, हार्ट अटैक होने की ज्यादा चौंक योग होते हैं सभी, सूर्य की दशा में हार्ट अटैक संबंधी भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो सूर्य कवच का पाठ पढ़ने से रक्षा होगी, पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम, लाइफ टाइम के लिए। तीसरा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ पढ़ा करे, या इसको पढ़ लिया करे या इसको सुन लिया करे, ये भी लाइफ टाइम पढ़ा करे। चौथा उपाय, सूर्य को जल देना है, जल इसकी पावर को माइनस करेगा। पांचवा उपाय, सूर्य का दान करे। दान देखो जी, जब तक दशा है 10वां महीना 24 तक, ये दान इसने रोजाना करना है। दशा खत्म होने के बाद फिर भी दान करते रहना, लेकिन फिर भी दान करता रहेगा, दान दशा खत्म होने के बाद भी दान करता रहेगा, लेकिन बाद में दान खाली संडे को कर दिया करे। लेकिन जब तक दशा है दान रोजाना करना है। क्या दान है, लाल रंग का दान लेके और ये दान देखो जी मैंने वीडियो बना रखी है सूर्य के दान वाली, उसमें विस्तार से समझा रखा है, वो वीडियो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख लेना। इसके अलावा और भी काफी उपाय हैं, सभी बता देता हूँ आपको मैं। एक उपाय ये सूर्य का व्रत रख सकता है जब तक दशा है, हर संडे को व्रत भी रख ले, ये भी बेस्ट उपाय है, इससे भी इसको फायदा होगा, बहुत बेस्ट उपाय है। हर संडे को व्रत रखना है, व्रत में देखो जी दिन में फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करे, उसमें नमक का सेवन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा तो ये हो चुके हैं इसके उपाय सूर्य के, जिसकी है बड़ी दशा। बाकी देखो जी, जो कुंडली होती है इसमें हम दोष भी देखते हैं, योग भी देखते हैं, कौन से अच्छे योग हैं, कौन से दोष हैं। और इसकी कुंडली में एक सबसे बड़ा दोष एक और बना है, वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे बैठा है राहु 11वें घर में, और यहाँ पे बैठा है केतु 5वें घर में, इधर वाला हिस्सा पूरा खाली है, 12वां घर, पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन घरों में कोई ग्रह नजर नहीं आ रहा, ये बना है काल सर्प दोष। और ये काल सर्प दोष देखो जी जब बनता है, ये लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें पैदा करता है, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। और ये दोष ज्यादा उन घरों को खराब करता है जिन घरों में ये बैठे होते हैं, जैसे केतु 5वें घर में है, ये 5वें घर को खराब करेगा, राहु 11वें घर में बैठा है, 11वें घर को। लेकिन देखो जी, राहु बैठा 11वें घर में है, लेकिन ये चलित कुंडली में है, इसका जो बड़ा हिस्सा है 90% हिस्सा 12वें घर के ऊपर है, मतलब राहु का जो फल मिलेगा ज्यादा वो 12वें घर के हिसाब से मिलेगा। ऐसे केतु बैठा 5वें घर में है, लेकिन केतु का 90% हिस्सा है छठे घर के ऊपर। तो ये देखो जी राहु, खासकर राहु इसको ज्यादा खराब फल देगा दशा में,
ये दशा कब चलेगी? वैसे बड़ी दशा इसकी निकल चुकी है, छोटी दशा भी आएगी, वो आप ये नोट करो। जनवरी 27 से लेके छठा महीना 29 तक, ये जो समय है जातक का, ये थोड़ा सा इसका बुरा समय होगा। नोट कर ले, जनवरी 27 से लेके छठा महीना 29 तक, उस समय राहु की दशा होगी। तो राहु देखो जी बैठा है, जिसमें मैंने बोला 11वें घर में, लेकिन फल कौन से घर के देगा? 12वें घर के। तो राहु वैसे ही देखो जी 12वें घर में अच्छा फल नहीं देता, तो इसको मतलब टोटली खराब फल क्यों देगा? एक तो राहु बड़ा हिस्सा है 12वें घर के ऊपर, और 12वें घर मैंने जैसे बोला अच्छे, 12वें घर में राहु अच्छा नहीं माना गया। और 12वें घर के जो फल देगा वो मीन राशि के हिसाब से, मीन राशि है गुरु की, जो कि इसकी शत्रु राशि है। और राहु वैसे भी काल सर्पदोष लेके बैठा है, मतलब 3 कारणों से राहु खराब फल देगा। तो राहु खराब होने का पहला कारण काल सर्प दोष बना है, दूसरा कारण 12वें घर के ऊपर, तीसरा कारण है गुरु शत्रु राशि। क्या बुरे फल देगा 12वें घर से राहु? 12वां घर खर्चे का होता है, इसके खर्चे बोझ बढ़ा देगा राहु की दशा में। और खर्चे कौन से? फजूल के खर्च, खर्चे बढ़ जाएंगे, फजूल की यात्राएं बढ़ेंगी। नींद में कमी कर देगा, सांपों के सपने आएंगे, हेल्थ को खराब करेगा अपनी दशा में, पैरों में कष्ट दे सकता है, क्योंकि मीन राशि पैर है और 12वां घर पैर है, पैरों में कष्ट हो सकता है, आंखों में भी कष्ट दे सकता है, 12वें घर से आंखें देखी जाती हैं। 12वें घर से, 12वां घर देखो जी, 12वें घर में राहु 4 चीजें देता है, 4 में से कोई एक चीज देता है। 12वां घर सरकार, 12वां घर है हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा या जेल यात्रा। जब भी राहु 5वें घर, 12वें घर में होता है, चारों में से कोई एक जगह लेके बंदे को चला जाता है। या तो बंदे को विदेश यात्रा विदेश यात्रा कराता देता है, या पागलखाने पहुंचा देता है, या जेल यात्रा, या हॉस्पिटल पहुंचा देता है, मतलब कहीं एक जगह लेके जाता है अपनी दशा में। और राहु 12वें घर से चौथे घर को देखेगा, चौथे घर की हानि करेगा। चौथे घर में की कर्क राशि है, ये जो कर्क राशि चौथे घर के ऊपर आ जाएगी चलित कुंडली के हिसाब से। जब राहु 12वें घर में होगा, फिर राहु अभी 5वीं दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा है, तो कर्क राशि चौथे घर के ऊपर होगी, तो चौथे कर्क राशि इसकी शत्रु राशि है, तो चौथे घर के हिसाब से कर्क राशि होगी, तो माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। छठे घर को देखेगा, शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, कर्जदार बना देगा। राहु की दशा में इसने कर्जा नहीं लेना, कर्जा लेने से बचना है, लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, जो मर्जी हो जाए, लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, फजूल के किसी चक्कर में मत पड़े, क्योंकि जो वो समय होगा थोड़ा सा कष्टमय समय होगा, मतलब फजूल की यात्रा नहीं करनी, कहीं पे ज्यादा घूमने फिरने नहीं जाना, यात्रा में कष्ट हो सकता है। पूरा संभल के रहना पड़ेगा राहु की दशा में। 8 में करो तो स्ट्रगल कराएगा, लेकिन देखो जो उपाय करेगा फिर उस समय दिक्कतें नहीं आएंगी। अभी भी उपाय करने हैं, लेकिन उस समय उपाय ज्यादा करे। तो उपाय क्या है? उस समय तो उपाय ज्यादा करने हैं, अभी खाली 1-2 उपाय कर ले जाए। तो राहु का पहला उपाय है राहु कवच का पाठ, ये भी इसकी रक्षा करेगा, पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़े, चाहे इसको सुन लिया करे। और राहु का दान करना है, रोजाना दान करे। चौथा उपाय शिव जी की पूजा उपासना करे। तो ये 4 उपाय देखो जी अभी भी कर सकता है, रात के समय पढ़ लिया करे, ये दोनों पाठ पढ़ लिया करे, चाहे इनको सुन लिया करे, क्योंकि जो काल सर्प दोष होता है उसका वैसे असर हमेशा रहता है, लेकिन असर कई गुना बढ़ जाता है दशा में। तो दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनना है। और दान रोजाना कर लिया करे, शिव जी की पूजा उपासना किया करे, शिव जी की पूजा उपासना से राहु इसको कष्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे इसके 7वें घर में बैठे हम बुध शनि की बात करते हैं। देखो जी बुध शनि बैठे 7वें घर में है, 7वें घर के ही फल देंगे, चलित कुंडली में ये इस घर के ऊपर नहीं जाएंगे। तो 7वां घर इसकी है पत्नी का घर, क्योंकि आपका एक सवाल पत्नी को भी लेके था। अगर इसकी पत्नी का सुख देखना है 7वां घर, और 7वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा 7वें घर के मालक मंगल ग्रह को। और मंगल के अलावा 7वें घर में बैठे बुध और शनि को भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और पत्नी का कारक शुक्र है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसके ऊपर देखो जी 11वें घर से राहु भी थोड़ा सा इस घर को देख रहा है, और गुरु 11वें घर से चलित कुंडली में वो भी इस घर को देखेगा, मतलब 5-6 ग्रह रख लो, 5-6 ग्रह को देखकर डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। सबसे पहले 7वें घर का जो मालक मंगल, अगर मैं उसकी बात करूं, वो बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, भाग्य घर में आके। मंगल देखो जी 9वें घर में, एक तो ग्रह अच्छा है 9वां, ऊपर से बैठा यहाँ पे उच्च का है, ये जो 10 लिखा है मकर राशि, जो कि मंगल की उच्च राशि, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो पत्नी घर का मालक मंगल 9वें घर में उच्च का बैठा है, मतलब पत्नी चलेगी भाग्य घर में, वो भी उच्च की। तो पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, मंगल ही दिखा रहा है। अब देखो जी मंगल बैठा 9वें घर में है, अगर इसको चलित कुल में देखा जाए, इसका भी 70-80
परसेंट हिस्सा 10वें घर के ऊपर है। मंगल जरा जो फल देगा 10वें घर के हिसाब से देगा, और 10वें घर के जो फल देगा वो उच्च राशि के हिसाब से देगा। और मंगल और सूर्य जब भी 10वें घर में होते हैं इनको यहाँ पे बल मिलता है, ये दिग्बली हो जाते हैं। और मंगल देखो जी जब भी 10वें घर में होता है, ऐसे जो बंदे होते हैं वो सरकारी नौकरी में होते हैं या पुलिस में होते हैं या मिलिट्री में होते हैं, क्योंकि इनमें साहस होता है। मंगल साहस का कारक है, साहस बढ़ा देता है, जिसमें साहस होता है, जैसे जहाँ डॉक्टर हो गया, सर्जन हो गया। तो मंगल 10वें घर में मतलब बड़ा हिस्सा जाने की वजह से काम काज का सुख अच्छा दे देगा इसको, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और पत्नी घर का मालक है, पत्नी के लिए अच्छा है। तो अब देखो जी हमने मंगल को देख लिया, वो तो अच्छा है भाई। अब 7वें घर में जो बुध शनि बैठे हैं, अगर मैं बुध की बात करूं, बुध इस कुंडली में इस घर का मालक है, दूसरे घर का, जो कि इस लड़के के धन जोड़ने का घर है। और ये 5वें घर का मालक है। दूसरा घर धन का, दूसरे घर में 3 लिखा, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो धन जोड़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा बुध को, जो कि बैठा है पत्नी घर में आके, मतलब धन चलेगा पत्नी घर में। बुध ही दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या पत्नी इसकी धनी होगी, या पत्नी धन कमा के इसको देगी। बुध ही दिखा रहा है। और पत्नी बुध की वैसे बुद्धिमान भी होगी। और बुध देखो जी इस 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बुध। 5वां घर प्रेम का भी होता है, कुछ मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग दिखा रहा है। और 5वें घर का मालक बुध लगन को देख रहा है। इस जातक को भी बुद्धिमान बनाएगा, जातक बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा। तो बुध मतलब पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है, वैसे भी वो योग कारक है, तकरीबन अच्छा है। अब देखो जी साथ में शनि बैठा है, शनि इस कुंडली में एक तो 9वें घर का मालक है, जहाँ पे ये 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। मतलब भाग्य अगर देखना है 9वें घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि इस 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में जो 11 लिखा, 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। 10वां घर किसका, काम काज का। शनि भी इस कुंडली में योग कारक है, देखो जी बुध भी योग कारक है, शनि भी योग कारक है। बुध पंचमेश है, शनि है भाग्येश। तो भाग्य जाके बैठा है पत्नी घर में, मतलब पत्नी के आने के बाद भी शनि दिखा रहा है कि भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और शनि 10वें घर का मतलब 10वें घर से 10वें घर बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है। शनि की देखो जी 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टि यहाँ से बैठे बैठे की पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, अपने घर को देख रहा है, इसको भाग्यशाली बनाएगा। साथ में लगन के ऊपर, लगन का अच्छा करेगा। शनि देखो जी वैसे तो अच्छा है, तकरीबन चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन शनि का जो बुरा फल है, शनि क्या है, क्रूर ग्रह है। ये पत्नी घर में बैठा है, ये पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। मतलब पत्नी के आने के बाद भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, वो बात लग गया है। लेकिन शनि क्रूर होने की वजह से पत्नी से मनमुटाव भी होगा, लड़ाई झगड़े भी होंगे। शनि क्रूर है, हो सकता है इसकी पत्नी क्रोधी हो, जिद्दी हो, उसकी वजह से इसके साथ इसका मनमुटाव हो। शनि दिखा रहा है। और शनि लंब का विकार किसका हो सकता है, विवाह में देरी हुई हो, विवाह देरी से हो। और या हो सकता है इसकी पत्नी उम्र में बड़ी हो या छोटी हो, ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो अब देखो जी एक और बात है, ये बुध शनि जब भी साथ में घर में बैठे हैं नपुंसक भी बनाते हैं। ये योग बनता है यहाँ पे नपुंसक, क्योंकि दोनों नपुंसक है। नपुंसक किसको बनाएंगे, जहाँ तो ये जातक नपुंसक हो सकता है, या इसकी पत्नी को नपुंसक बना सकते हैं। मतलब सेक्स में रुचि कम होती है, बुध शनि की वजह से नपुंसक हो जाती है, ये योग बन सकता है। तो मतलब इसकी अगर पत्नी से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे कारण हमने शनि देखा है। शनि वैसे तो अच्छा है, लेकिन पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। तो शनि का इसको करना पड़ेगा उपाय। तो शनि के उपाय में से शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करे रात के समय। और शनि मंदिर भी माथा टेकने हर हर शनिवार को जा सकता है, वहां पे प्रार्थना करे कि पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े ना हो। तो ये 2 उपाय शनि के लिए करे, बाकी बुध के उपाय ज्यादा नहीं करने। अब देखो जी वैसे मंगल अच्छा था पत्नी के लिए, क्योंकि मैंने बोला था 5-6 ग्रह देखने पड़ेंगे। पत्नी का कर शुक्र, अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है, पहले घर का। पहले घर में 2 लिखा, 2 है वृष राशि, मालक बना शुक्र। पहले घर से इस जातक का रंग रूप देखा जाएगा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, सेहत, स्वभाव। तो पहले घर का मालक शुक्र है, हमें पहले घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। वैसे दृष्टि में पड़ रही है उसको भी देखेंगे। तो शुक्र कहाँ बैठा है, छठे घर में। छठे घर में जो 7 लिखा है तुला राशि, ये भी शुक्र का अपना घर है। देखो जी शुक्र पहले घर का भी मालक है और छठे घर का। तो शुक्र बैठा तो छठे घर में है, लेकिन चलते में जा रहा है वो 7वें घर के ऊपर, और 7वें घर के जो फल देगा वो तुला राशि के हिसाब से देगा, जो कि इसकी अपनी राशि है। मतलब शुक्र इसको बहुत ही अच्छे फल देगा, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है छठे घर में। और बड़ा हिस्सा वैसे भी 7वें घर के ऊपर है, और लग्नेश भी है। एक तो शुक्र पहले घर का अच्छा कर देगा, इसका मतलब जातक समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, रंग रूप अच्छा। और शुक्र क्योंकि 7वें घर के ऊपर जाएगा, तुला राशि के हिसाब से जो फल देगा वो पत्नी के लिए अच्छा है। तुला राशि मतलब पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। लेकिन शुक्र अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, उसमें बल कम है।
अगर इसने इसका बल बढ़ा लिया, इसके अच्छे बल बढ़ जाएंगे, अच्छे बल ये बढ़ेंगे, हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी, पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी होगी, दिमाग ज़्यादा तेज होगा, पत्नी का सुख ज़्यादा अच्छा होगा, लग्जरी लाइफ का सुख ज़्यादा अच्छा होगा, इसके अच्छे बल बढ़ जाएंगे। क्योंकि मालव जो भी बना हुआ है, तो इसका बल बढ़ाने के लिए इसका जो बेस्ट उपाय है वो है इसका ये रत्न धारण करे। इसका रत्न जहाँ तो ओपल ले ले, या व्हाइट टोपाज ले ले, या जरकन ले ले, वो अच्छी क्वालिटी का लेना है रत्न। लेने के बाद इसको चांदी में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार होगा सुबह के टाइम राइट हैंड की इस लंबी उंगली में धारण करना है। धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में धो के इस रत्न को धारण कर लेना है। तो ये रत्न ये जातक धारण कर ले, और एक माला इसका मंत्र अब करना है धारण करने से पहले। और अब देखो जी, इसका जो गुरु है जिसकी बड़ी दशा है, सवाल की गुरु कैसा है। गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये इस घर का मालक है 11वें घर का, जहाँ ये राहु बैठा है। 8वें घर से देखो जी आयु देखी जाती है, मृत्यु कैसी होगी, ससुराल कैसा होगा, ऐसी चीजें हम 8वें घर से देखते हैं। और 8वें घर का मालक गुरु है, ये चीजें हम गुरु से देखेंगे। और गुरु इस 11वें घर का मालक है, जहाँ पे 12 लिखा है मीन राशि। 11वां घर है इच्छा पूर्ति, आमदन, इसकी आमदन कैसी होगी, लाभ होगा जनी, बड़े भाई बहन, ये चीजें हम 11वें घर से और 11वें घर के मालक गुरु से देखेंगे। गुरु कहाँ बैठा है? 10वें घर में शनि की राशि में बैठा है, शत्रु राशि है। देखो जी गुरु बैठा 10वें घर में है, लेकिन चलित कुंडली में इसका भी जो बड़ा हिस्सा है 90% हिस्सा वो है 11वें घर के ऊपर। तो गुरु जो फल देगा 11वें घर के हिसाब से देगा, और 11वें घर के जो फल देगा वो कुंभ राशि के हिसाब से देगा। ऐसा नहीं कि 11वें घर में अपनी राशि में चला जाएगा, रहेगा वो कुंभ राशि में। और कुंभ राशि किसकी है? शनि की, शत्रु राशि। तो गुरु देखो जी वैसे मार्किश भी है इस कुंडली में, और शत्रु राशि में बैठा है। गुरु खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा, क्योंकि इसकी जो दृष्टियां होती हैं, दृष्टियां हम देखेंगे। पहले 10वें घर के हिसाब से इसकी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, बुध की राशि मित्र, 7वीं यहाँ पे ये मित्र राशि है, और 9वीं यहाँ पे। लेकिन इसकी 11वें घर के हिसाब से जो दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, मित्र राशि के हिसाब से। तीसरे घर का मेहनती बना देगा, साहसी उद्यमी। 5वें घर को देखेगा 11वें घर के हिसाब से, पुत्र का सुख दे देगा इसको, संतान का सुख मिल जाएगा। और बाकी 11वें घर के हिसाब से पत्नी घर को देखा, पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन ये शनि के घर में बैठा है, 11वें घर के जो फल देगा शनि की राशि, मतलब 11वां घर शत्रु राशि है इसकी, जो शनि शत्रु राशि है, आमदनी को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। प्रॉपर इसको लाभ नहीं मिलेगा, जो इसकी आमदन है, इनकम है, उसको लेके दिक्कतें जरूर आएंगी। क्योंकि अपना ये फल देगा, बुरा फल थोड़ा सा देगा, आमदनी को लेके कामों में लाभ नहीं मिलेगा, व्यापार में घाटा हो सकता है, क्योंकि 8वें घर का भी मालक है, चलता चलता व्यापार बंद भी करा सकता है। क्योंकि बैठा भी 19 डिग्री है वक्री, लेकिन ये 8वें घर उम्र उम्र चलेगी, 11वें घर में लाभ, उम्र लंबी वैसे कर देगा। गुरु के उपाय भाई बहुत जरूरी है। वैसे चलो गुरु देवता होता है, चाहे जितना मर्जी खराब हो, इसके लिए फिर भी ये अच्छे फल जरूर देता है, क्योंकि अच्छी चीजों का कारक है। तो गुरु के जो इसने उपाय करने हैं सुबह के टाइम, एक तो गुरु कवच का पाठ पढ़ना है, और दूसरा गुरु स्रोत का पाठ। जब तक ये दशा है ये पाठ दोनों पढ़ लिया करे, या इनको सुन लिया करे या पढ़ लिया करे। बाकी इसके यहाँ पे हम बात करते हैं केतु चंद्रमा की। केतु चंद्रमा बैठे हैं 5वें घर में, लेकिन इनका भी जो बड़ा हिस्सा है दोनों का चलत में जाएगा 6ठे घर के ऊपर। पहले अगर मैं चंद्रमा की बात करूं, वो है तीसरे घर का मालिक, छोटे भाई बहनों का। बैठा 5वें घर में है, लेकिन चलत में जाएगा 6ठे घर के ऊपर, तो तीसरे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आएंगी, पराक्रम में कमी कर देगा। चंद्रमा भी थोड़ा सा, इसका भी जो अभी दशा आगे चलेगी, देखो 10वां महीना 24 से लेके दूसरा महीना 26 तक, ये जो 1 साल की दशा होगी, 1 डेढ़ साल की, इसमें चंद्रमा की थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। छठा घर रोग का, इसको रोगी भी बनाएगा चंद्रमा भी, मानसिक रोग दे सकता है, माता बीमार होना या माता से मनमुटाव, और जल्दी सर्दी जुकाम लगना, ऐसी चंद्रमा की दशा में दिक्कतें आई, क्योंकि साथ में केतु से पीड़ित भी बैठा है, ग्रहण दोष भी बना हुआ है। चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। वैसे भी राहु के लिए भी मैंने बोला है शिव जी की पूजा उपासना करे, चंद्रमा भी अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता हैं शिव जी है। ऐसे केतु जो बैठा है 5वें घर में, थोड़ा सा 5वें घर को भी खराब करेगा, लेकिन इसका भी जो बड़ा हिस्सा है वो है 6ठे घर के। अब यहाँ पे देखो जी 5वें घर में जो केतु चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा है एक रति ग्रह। केतु भी जब भी 5वें घर बैठते हैं, ये लड़कियां ज्यादा पैदा कर देते हैं, लड़का कम होता है, क्योंकि 5वां घर संतान का भी है, कई बार गर्भपात भी होता है, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होती है, ऐसी दिक्कतें आती है। लेकिन बड़ा हिस्सा क्योंकि 6ठे घर के ऊपर है, ज्यादा फल ये 6ठे घर के देंगे। तो केतु भी थोड़ा सा अपनी दशा में, क्योंकि काल सर्प दोष बना है, तो हेल्थ खराब करेगा। केतु के लिए ज्यादा कुत्तों को रोटी डाल सकता है। तो यहाँ पे देखो जी मैंने मोटा मोटा सा बता दिया, बताने को क्योंकि काफी चीजें हैं, क्योंकि भाई 30 मिनट की वीडियो है, इसमें ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो लेकिन मेन हल ये है कि उपाय क्या क्या है। सबसे देखो जी जरूरी उपाय है, जो ग्रह हमें खराब फल दे रहा है, जिसको खराब फल कौन सा दे रहा है? सूर्य। तो सूर्य के उपाय मैंने ज्यादा बताए हैं।
खासकर जब तक दशा ज़्यादा उपाय करने उसके बाद चाहे उपाय कम कर दे। और बाकी सुबह के टाइम गुरु कवच गुरु स्रोत, जब तक गुरु की दशा ये पाए इसने पाठ पढ़ने हैं। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत और शनि चालसा, ये 3 पाठ रात के समय पढ़ लिया करें। अब यहाँ पे देखो जी, ऐसे कर सकता है ये जातक, राहु कवच का अभी शुरू कर दे, राहु स्रोत चाहे अभी रहने दे, ये राहु की दशा में पाठ पढ़ लेगा, लेकिन अभी रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ लिया करे, क्योंकि जो काल सर्प दोष बनता है वो दोनों की वजह से बनता है, राहु और केतु की वजह से। मतलब रात के समय अभी राहु कवच, शनि चालसा और केतु कवच, ये 3 पाठ पढ़ लिया करे। शनि चालसा क्यों बोला है? ताकि इसकी पत्नी संबंधी लड़ाई झगड़े ना हो। राहु केतु इसलिए बोले हैं क्योंकि वो काल सर्प दोष लेके बैठे हैं, वो दोष खत्म होगा इन 2 पाठ पढ़ने की वजह से। मतलब ये जातक लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। और शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे। बाकी गुरु कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ा करे सुबह के टाइम। सूर्य को जल दे, सूर्य दान, दान इसलिए देखो जी, एक तो राहु का करना है, सतनाजे का दान करे, अभी चाहे कम कर दिया करे, दशा में वो दान ज्यादा करना है जब इसकी दशा चलेगी राहु की। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। सूर्य का भी दशा में दान ज्यादा करना है, उसके बाद खाली संडे को कर दिया करेगा। गुरु का पीले रंग का दान नहीं करना, क्योंकि वो उम्र लंबी कर रहा है। बुध का दान नहीं करना। शनि मंदिर में जब जाएगा, क्योंकि दान करने से अच्छे फल भी कम होते हैं। तो अगर पत्नी से लड़ाई झगड़े ज्यादा है तो शनि मंदिर में कुछ समय के लिए दान कर सकता है, 1-2 महीने 1-2 साल तक दान कर दे, बाद में दान चाहे छोड़ दे। खासकर शनि की दशा इसकी बड़ी आगे चलेगी 29 के बाद, उस समय पत्नी से लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। तो बाकी देखो जी, रत्न इसको मैंने जो बोला है, शुक्र का रत्न दान कर सकता है। और बाकी फिर भी कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। कॉल मुझे कर लेना आप 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में।